श्रुति आंद्री को होका को जाए, दौड़ न पावे शब्द का फिर भटका खाए। बताओ कहाँ जाएगा तुम्हारा श्रुति ध्यान? मरते समय में कहाँ जाओगे? एक ये क्या कहते हैं इसको, राजस्थान के लोग ऊंटों में चढ़ते हैं। तो ऊंटों में चढ़े, एक आदमी कहीं दूर जा रहा था, तो उसने ऊंट में चढ़ा एक डंडा मारा ऊंट को, वो थोड़े आगे गया, ऊंट दौड़ दौड़ के तो उसकी नकेल टूट गई। उधर से एक आदमी आ रहा था, उसने कहा भैया इतना तेज ऊंट जा रहा, तुम कहाँ जाओगे? तो उसने ऊंट में जो चढ़ा हुआ था उसने जवाब दिया, जहाँ ऊंट ले जाएगा। मैं सच कहता हूँ, सच बताओ तुम लोग अपने हृदय पे हाथ रख के कि तुम्हारा अगर शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने का कोई ये भी ठिकाना नहीं कब छूटेगा। कल रात तुमने सुना होगा कि अचानक दिल्ली से चंडीगढ़ कैरो जा रहे थे, रास्ते में गोली लग गई। क्या पता किस भरोसे किस वक्त शरीर छूट जाए। इसको महात्मा ने समझाया, या तन कांचा कुंभ था ले प्रेता साथ, और टपका लागा फूटिया कछुना आया हाथ। भाई क्या भरोसा शरीर का किस वक्त छूट जाए, लेकिन ये निश्चित है छूटेगा। जब छूटेगा तो अभी बताओ तुम कहाँ जाओगे? बताओ कहाँ ध्यान है तुम्हारा? काहे में ध्यान लगाओगे? कौन जगह में ध्यान टिकाओगे? तुमको मालूम नहीं है, इसलिए इस बात को मालूम करो। गीता में भगवान ने कहा, मेरा दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकता है, ज्ञान नेत्रों से मेरा दर्शन हो सकता है। ये प्राकृतिक नेत्रों से तो तुम माया को देख सकते हो, प्रकृति को देख सकते हो, तो वो दिव्य नेत्र जो है अब नहीं तुम ढूंढोगे, तो जब मर के 84 में चले जाओगे तब ढूंढोगे। हम तुम्हें पूछते हैं कि अभी अगर तुम कुछ अपना जाने का प्रबंध नहीं करोगे कि कहाँ जाना है, तो फिर तुम क्या होगा? वही ऊंट वाली बात होगी कि जहां मन रूपी ऊंट ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा मन रूपी ऊंट तुमको? जिसकी तुमको लौ है, जिसको तुमको याद है, वही तो ले जाएगा। 84 के सिवाय और कहाँ ले जाएगा? गुरु नानक साहब का भी तो यही कहना है, नाम को तो तुमको पता नहीं है तो बताओ। दुनिया के लोगों, मैं समझता था कि दुनिया के लोग जानते हैं, मैं समझता था, लेकिन जब मैं मिला लोगों को तो देखा कि ये तो बिल्कुल अंधेरा है, जानते ही नहीं दुनिया। बड़े बड़े मंत्र जब पाएंगे, बड़े बड़े वेदांत बनेंगे, कहेंगे हम ब्रह्मस्मि। 3 सिद्धांत है, देख लो। एक तो है अद्वैत वेदांत, एक है कि विशिष्टाद्वैत, और एक है द्वैत। द्वैत का सिद्धांत है कि जीव स्वतंत्र अलग है, वो कुछ दिन के लिए परमात्मा को मिल सकता है और फिर ऐसा ही हो जाता है। ये ठीक है, वो कुछ दिन की छुट्टी है समझो, जैसा कोई मिलिट्री से छुट्टी लेके कुछ दिन के लिए घर चला जाता है। वशिष्ठ अद्वैत कहते हैं कि भगवान का जीव जो है वो भगवान को मिल जाता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। और अद्वैत वेदांत का मतलब है मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है, बस दूसरा नहीं है। अच्छा मान लिया हमने दूसरा नहीं है, फिर वो कहते हैं बच्चा तुम जब समझोगे, जब तुम उठ जाओगे, एक सोया हुआ ब्रह्म है, एक जागा हुआ ब्रह्म है, दो हो गए। एक को समझा रहा है, एक समझा रहा है, एक को समझा रहा है, एक समझ रहा है, एक समझा रहा, तो 2 हो गए। ऐसी बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। जितने महापुरुष है उन्होंने भक्ति का आदेश किया है, और भक्ति करो, सब बातें सहजी में सुमर आ जाएंगी। कैसे आएंगे? तो तुलसीदास जी रामायण में जैसा एक नट काम करता है, वो जम्बूरा होता है, उसके साथ का जम्बूरा। तो जब वो नट काम करता है तो दुनिया के लोगों को तो बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अद्भुत खेल मालूम होता है। लेकिन जो जम्बूरा है उसको, क्योंकि वो नित्य देखता है, उसको कोई भी खेल उसका आश्चर्यवत नहीं मालूम होता। वो सहजी में जानता है तो ये तो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ऐसे ही जो भगवान का भक्त है, जो सच्ची भक्ति को करता है, जिसने अपने लौ अपने हृदय में लगाई हुई है, जो उस सच्चे नाम को जानता है, उस सच्चे ज्योत को जानता है, जहाँ गीता में भगवान कहते 15 अध्याय के 6 श्लोक में, वहां सूरज की रोशनी नहीं, चांद की रोशनी नहीं, अग्नि बिजली की रोशनी नहीं, स्वयं प्रकाश है। वो स्वयं प्रकाश है। पाठ तो हमने कर लिया, और देखना कब है मैं आप लोगों से पूछता हूँ। जब मनुष्य जन्म पाके नहीं देखा तब कब देखना है? वो रोशनी को जो गीता में भगवान ने अर्जुन को जो दिखाया, जिसके बराबरी हजारों सूर्यों की रोशनी नहीं होती है,
वो रोशनी हमने कब देखना है? मनुष्य जन्म तो हमको अब मिला हुआ है, तो देखना कब है? यही टाइम है भाई, यही मनुष्य योनि में, ये भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। और इसलिए अब नहीं करोगे, अब चूक जाओगे, फिर तुम्हें समय नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है कि कमाओ अब खाओ और फिर कमाओ अब खाओ और मर जाओ। इसके लिए सूरदास जी कहते हैं, मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, भर भर उधर विषय को धावे, जैसे शुक्र ग्रामी। मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, भर भर उधर विषय को धावे, जैसे शुक्र ग्रामी। हरिजन छाड़ हरि मुखन को निस्तन करत गुलामी, सूर्य पतित को ठहर कहाँ है, सुनिए श्रीपद स्वामी। जिसने सुंदर शरीर दिया है उसको भूल गया, ये बड़ा नमक हरामी है कहते हैं। और क्या काम है इसका? पेट भर के पेटी के लिए फिर कमाने के लिए जाता है, भर भर उधर विषय को धावे। जैसे गांव का स्वर की गति बताई, गांव की स्वर की जैसी गति है, वैसे इस मनुष्य की गति है। इसलिए भाई सोचो, विचार करो कि अंत समय में कैसे सुमरन हो सकेगा, कौन सा नाम सुमरन सकोगे, कौन सा मंत्र सुमरन कर सकोगे। और फिर 6 श्लोक में बताया, तुम ये भी कहोगे अंत समय में कहिए। भगवान का दावा है कि जो बात जन्म भर याद रहेगी वो मरण काल में भी याद आएगी। अभी तक तो तुमको मालूम भी नहीं, अभी तक तुमने उसको सुमरा नहीं, जाना नहीं, तो जन्म भर तो तुमने उसको जाना ही नहीं, तो मरते तो फिर कैसे याद आ जाएगा। इसलिए सब काल में तुम कहो कि हम दुनिया के झंझट में फंसे हुए हैं, कैसा ऐसा सुमरण कर सकेंगे? तो भगवान कहते हैं लड़ाई करो, मेरा सुमरण करो। और इस दुनिया में रहते हुए भगवान का सुमरण हो सकता है, भक्ति हो सकता है। जो भी भक्त है दुनिया में, यही दुनिया में रहते हुए भक्त हुए, यही दुनिया में संसार में रहते हुए, माया में रहते हुए, माया का शरीर धारण करते हुए भक्ति किया है। वैसे ही भक्ति जब तुमको मालूम हो जाएगा, देखो गीता में बताया ऐसा तत्व कहाँ मिलेगा, तो 4 अध्याय के 4 श्लोक में बताया, तत्वदर्शियों के पास जाओ, दंडवत करो, प्रणाम करो, सेवा करो, निष्कपट भाव से छल छिद्र को त्याग के पूछो, वो तुमको बताएंगे। क्या बताएंगे? मंत्र तंत्र नहीं बताएंगे, कंठी माला नहीं बताएंगे, ज्ञान बताएंगे, ज्ञान चक्षु देंगे, दिव्य चक्षु देंगे। और वो ज्ञान कैसा है? तो फिर कहते हैं भगवान 9 अध्याय के पहले श्लोक में कि अर्जुन को कहते हैं, मैं ऐसा ज्ञान तुझे बताता हूं जिसको जान जाएगा, मैं दाएं का साथ कहता हूं, फिर 484 से बच जाओगे। ये भगवान कह रहे हैं, इदं तुते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अंशुभे, ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञात्वा मुक्ति शुभात्। जिसको जान लेने से तो अशुभ से छूट जाएगा। अरे ऐसी बात तुम अब नहीं जानोगे कि जिसके जान लेने से तुम अशुभ से बच जाओगे, चौराहे से छूट जाओगे। ऐसी सस्ती बात होने पर और नहीं जानोगे तो फिर पछताओगे, जन्म जन्मांतर तक पछताओगे। फिर उसके भगवान की कृष्ण उस गीता का वो उस ज्ञान का महत्व समझा रहे हैं। राज विद्या, जितनी विद्या दुनिया में है सबका राजा, राजगुहा, जितनी छिपी वस्तु है सबसे महान छिपी वस्तु है। हम रोज उसकी चर्चा करते हैं, रोज शास्त्रों में पढ़ते हैं और है भी हृदय में, और फिर नहीं जानते इतनी महान छिपी हुई वस्तु है। तो राज विद्या, राजगुहा उत्तम, बहुत उत्तम है, पवित्र है, बहुत पवित्र है, और साधन करने को बड़ा सुगम है, बहुत आसान है। भक्त स्वतंत्र सकल सुखाने, बिन सत्संग न पावे प्राणी। उसके लिए कोई नहीं, एक सत्संग के अधीन है। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग का उसका ज्ञान नहीं होता है, बड़ा आसान है। उसमें कुछ हिंग लगे न फटकड़ी, कुछ जाना नहीं पड़ता, आना नहीं पड़ता, किसी चीज के अधीन नहीं है। ऐसी जो स्वतंत्र भक्ति है और अविनाशी है, धर्म अनुकूल है, उसमें अधर्म नहीं होता। बल्कि अधर्मी तो वो है जो कि अपने जानने वाले को नहीं पहचानता, अपने बनाने वाले को नहीं पहचानता। जिसने हमको सुंदर आंखें दी, सुंदर कान दिए, नाक दिया, हाथ दिए, टांग दिया, शरीर मनुष्य शरीर दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जिसमें बड़े बड़े दानी हुए, बड़े बड़े सूरवीर हुए,
यही मन सा वही मन शरीर हम तुमको दे रखा है और हम इसकी कीमत नहीं पहचानते हैं। हम तो सो परंतर दुख पावे ईश्वर धन धन पछताए, काल एक कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। अब काल को ईश्वर को दोष लगाता है, इसलिए उठो और उस चीज को समझने की कोशिश करो। कहाँ मिलेगा? महात्मा के पास मिलेगा, जो तुमको तुम्हारी ज्ञान नेत्र खोल देगा, ज्ञान तुमको देगा, जिसके वचन में ऐसी ताकत हो। महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर्णिकर। गुरु का मतलब है गु नाम अंधेरा, रू नाम प्रकाश। जो अंधेरे को मेट के उजाला करे उसका नाम है गुरु। तुलसीदास जी कहते हैं बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि, महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर्णिकर। जैसे रात को अंधेरा होता है, सब ये मकान ऐसे रहते हैं, पहाड़ नदियां भी वैसी रहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। सुबह सूर्य भगवान निकलते हैं, सब चीज जैसी जो चीज है वैसी दिखाई देती है। ऐसे गुरु के वचन से महामोह, जो माया का मोह हो गया, अंधेरा हो गया, ज्ञान हो गया, उसका ढेर जो है गुरु के वचन से नाश हो जाता है। जैसे रात्रि का अंधेरा सूरज के निकलने से नष्ट हो जाता है, इस प्रकार के समझाया। ऐसा गुरु बनाओ जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा गुरु बनाओगे तो तुम्हें लाभ होगा, नहीं तो व्यर्थ चले जाओगे। गुरु के माने ये है भाई, जो अंधेरे में उजाला करे। देखो ये बंगाली महात्मा अंग्रेजी जानता है, डबल एमए है और महात्मा भी हो गया, और कब से महात्मा है, लेकिन अभी तक रास्ते का पता नहीं था। देखो पूछा, बैठा है। हम ऐसी ढेंग नहीं मारते, जो बात हम कहते हैं या दुनिया के लोग बताओ, ये हमसे पूछ ले। में नहीं पूछोगे भाई तो तुम ही अंधेरे में रहोगे, अंधेरे में जाओगे। हम सच कहते हैं कि ये तुम लोगों के पास ये चीज नहीं है। देखो फिर भगवान कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान रूप में जिसकी श्रद्धा नहीं है, 9 अध्याय का पहला श्लोक में बताया कि वो बहुत उत्तम है। मैं तुम्हें बताऊंगा जिसको जान लेने से तो 84 से छूट जाएगा। दूसरे में बताया वो बहुत सब विद्याओं की राजा है, सब गोपनियों की राजा है, और उत्तम है, पवित्र है, धर्म अनुकूल है, साधन करने को बड़ा सुगम है और अविनाशी है, नाश रहित है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। और फिर बताया जिसका इस तत्व ज्ञान में जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसका विश्वास नहीं है, वो कभी भी मेरे को नहीं मिल करके 84 में भ्रमण करेगा, 84 में भटकेगा।